नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और स्वागत करती हूं आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर ज्यादातर सभी परेशान हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोगों की समस्या रहती है कि कुछ भी कर लो, कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं लेती, या फिर पैसा आ रहा है पर रुक ही नहीं रहा है। ऐसे में क्या करें कि ये परेशानियां आपसे दूरी बना ले? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। नमस्कार, हरिओम। देखिए, जो आपका प्रश्न है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्या दोष हो सकते हैं? देखिए, दोष तो कुंडली के हिसाब से भी पता चल सकता है। अगर आपका जन्मांक है तो उससे मालूम हो सकता है कि किस कारण से ऐसा समस्या हो रही है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर बाई चांस कुंडली नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ इतना आपसे कहेंगे कि देखिए, आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए अपने आसपास ही हमको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या कि हमारे घर में साफ सफाई हो, गंदगी बिल्कुल ना हो, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से अपने स्थान पे ही रखी हो, और हमारे कपड़े गंदे ना हो। एक बार फटे हो चलेगा, लेकिन गंदे नहीं होने चाहिए कपड़े, गंदे कपड़े नहीं पहने चाहिए। इस बात पे ध्यान देना रहेगा। हम बिल्कुल डेली अपना नहाएं, डेली पूजन करें, बिल्कुल साफ सुथरे रहें। इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा फिर तरीका होता है कि ये सब होने के बावजूद अगर फिर भी प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर आप अपने जैसे पूजन है उसमें भी कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं। आप पूजा डेली करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें। दीपक जो जला रहे हैं तो उसमें रुई का दीपक आप जलाते हैं। ऐसी स्थिति में रुई का दीपक ना जला के आप जो मौली होती है, कलावा जिसको बोलते हैं, उसका दीपक भी आप जला सकते हैं, और उसी का ही दीपक जलाएं तो ज्यादा अच्छा है। लाल धागे का, अगर कलावा मौजूद नहीं है तो लाल धागे का दीपक जला सकते हैं। और खास तौर से ये व्यापार के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। अपने व्यवसाय स्थल पे जो हमने भगवान रख रखे हैं, हमने बैठाए हैं उनको, वहां पर उनके आगे जो दीपक जलाते हैं तो उसमें रुई का दीपक ना जला के मौली का, कलावा का दीपक जलाएं। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा यह है कि जो पूजन के स्थान पे, अपने व्यवसाय स्थल पे सब कुछ होने के बावजूद अगर फिर भी हमारा व्यवसाय चल नहीं रहा है, ठीक नहीं है, तो देखिए वहां पर थोड़ी सी चीजें आपको रद्दोबदल करनी पड़ेंगी, ध्यान देना पड़ेगा। एक वहां पर श्रीयंत्र स्थापित करें। श्रीयंत्र को आप स्थापित करने के बाद उसमें एक चांदी की कटोरी लें, उसमें आप धनिया भरें, साबुत धनिया जो आता है, मसाले वाला साबुत धनिया, वो उसमें भर दें, और उसके ऊपर चांदी की गणेश लक्ष्मी छोटे छोटे स्थापित करें, और वो कटोरी वहां पर अपने व्यवसाय स्थल पर रखें। आप उसमें यह भी ध्यान दें कि जो हमारी उस दिन पहली बोनी हुई है, जो भी पहला ग्राहक आया है, उससे हमें जो भी इनकम हुई है, अगर 100 रुपए की है तो उसमें से 10 रुपए, 5 रुपए, कुछ भी, वो अलग करके पहले रख देंगे। वो हमने भगवान के पास रख दिए। प्रतिदिन हमको ये करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन सब चीजों पे आप ध्यान देंगे तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। आपका जो जैसे आपका पर्स वगैरह है, आप व्यवसाय नहीं है, ऐसी फिर भी परेशानियां हैं, तो आप केसर का उपयोग अधिक से अधिक करें। केसर का उपयोग 3 तरीके से भी हो सकता है। जैसे कि एक केसर का उपयोग है, छोटी सी उसकी केसर की पत्ती निकाल के दूध में डाल के पिए आप। अगर प्रतिदिन नहीं पी सकते हैं, डेली आप नहीं पी सकते हैं, तो बृहस्पतिवार को, गुरुवार को जरूर पिए, केसर डाल के दूध पिए। दूसरा तरीका है कि केसर की एक पुड़िया, छोटी सी पुड़िया बना के अपने वॉलेट, अपने पर्स में रख लें, वो परमानेंट रखी रहे। तीसरा तरीका है कि केसर का वैसे तो डेली, प्रतिदिन अगर नहीं संभव है तो बृहस्पतिवार को जरूरी है कि एक पत्ती केसर की लेके उंगली थोड़ा सा जल में गीला किया और गदेली पे ऐसे रगड़ा, और उसको अपने नाभि स्थान पे, पेट में जो नाभि होती है वहां पर उसका स्पर्श करें, वहां पर लगाएं, तिलक करें वहां नाभि में, मत्थे की बजाय नाभि में उसका तिलक करें केसर का। अगर ये छोटी छोटी चीज आप करते रहेंगे तो आर्थिक रूप से
हमेशा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पैसा आ रहा है और फिर भी रुक नहीं रहा है, तो ज़्यादातर ये परेशानियां होती हैं गुरु की महादशा में। जब गुरु की महादशा चल रही होती तो इस तरह की परेशानियां होती हैं कि पैसा आता तो है, आने में कमी नहीं होती है, बशर्ते वो रुकता नहीं है, वो संग्रह नहीं हो पाता है, वो आया और गया, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। गुरु की महादशा में दूसरी भी चीज होती है, जैसे तू तड़ाक, थोड़ा सा बहसबाजी, ये सब भी हो जाना है। लेकिन अगर सिर्फ यही परेशानियां हो रही हैं तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे केसर का उपयोग हमने आपको जो बताया वो तो जरूरी है, फिर तो जरूरी है। उसके अलावा आप जैसे कि एक के गोपी चंदन का नाम आपने सुना होगा। गोपी चंदन देखिए, एक सफेद आता है, एक पीला आता है, तो सफेद नहीं बल्कि पीला गोपी चंदन आप 9 डली लीजिए। 9 डली गोपी चंदन लेके उसको पीले धागे में बांध बांध के उसका एक माला बनाइए, और माला बनाने के बाद गुरुवार को उसको केले के वृक्ष पे, केले के पेड़ पे पहना दिए। वहां पर मीठा जल चढ़ाइए, एक घी का दीपक जलाइए, हाथ जोड़ के चले आइए। ऐसा कम से कम 3 बृहस्पतिवार या 5 बृहस्पतिवार जरूर करें, आपको इस चीज में लाभ होगा। जो पैसा आ रहा है, धन का संग्रह नहीं हो रहा, आ रहा और जा रहा, इसमें रुकावट आएगी। देखिए, पहले भी हमने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छे रखने के लिए हमें अपने थोड़ा सा आहार व्यवहार, खान पान, पहनाव ओढ़ाव, हर चीज में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक ठाक देखना पड़ेगा। उसी से संबंधित है कि आप अमावस्या वाले दिन जरूर साफ सफाई करें घर में। वैसे तो डेली सफाई करें, सब कुछ साफ रखें, बशर्ते कि अमावस्या वाले दिन जरूर आप साफ सफाई करें। उस दिन जो है साफ सफाई के बाद जो पोछा लगता है उसमें चाहे आप खड़ा नमक, एक खड़ा नमक आता है जो पिसा हुआ, वो पिसा हुआ ना लेके खड़ा नमक उसमें जल में डाल दें, या खड़ा नमक भी अगर मौजूद नहीं है तो उसमें आप सोडा डाल सकते हैं, जो खाने वाला सोडा आता है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं संभव तो उसमें फिटकरी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उस जल से आप पोछा घर में लगावें, आपको बहुत फायदा होगा, घर में हर तरीके के फायदे होंगे। उसके अलावा ये साफ सफाई का है। दूसरा, हमने आपको डली का भी बताया, और आपको हमने कई चीजें बताई हैं, आप करें, बशर्ते कि केसर का उपयोग अधिक से अधिक करें। मेन यही कहना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरे द्वारा किसी को कोई तकलीफ ना हो। आप जैसे कि गुरुवार को एक बार की कर सकते हैं कि कच्चा दूध तुलसी के पेड़ पे अगर आप चढ़ाएं तो धन समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। कच्चा दूध बृहस्पतिवार को तुलसी जी पर चढ़ाएं आप, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जब परेशानी लग रही हो अपने को, तो 21 दिन के लिए सिर्फ एक अनुष्ठान आप कर सकते हैं। 21 दिन ऐसा करें कि 125 ग्राम, ज्यादा नहीं, 125 ग्राम एक बासमती चावल आता है। बासमती चावल में क्या खूबी होती है कि वो साबुत होता है, वो टूटा नहीं होता है, ये खंडित नहीं, ठीक है ना। साबुत चावल जो बासमती चावल आता है उसको 125 ग्राम लेके उसको आप लेके जाएं, अपने ऊपर से उसको 5 बार उतारें, मत्थे से लगाएं, और उसको जो बहता हुआ जल है वहां पर जाके उसको डाल दें। आप अगर ये करें, 21 दिन तक लगातार करेंगे तो 21 दिन पूरा होने के पहले पहले आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे। आपको इसका फायदा काफी अच्छा मिलने लगेगा। नमस्कार, हरिओम। तो अगर आप ये सभी उपाय अपने जीवन में शामिल करते हैं तो जरूर आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द ही फिर मुलाकात होगी ऐसे ही आपकी किस्मत के कनेक्शन को सही बैठाने के लिए आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। नमस्कार।